कौन? ठाकुर साहब, नमस्ते। ठाकुर साहब, आइए आइए। पाँव ठीक होने की मुबारक हो संगीता। तुम्हें फिर इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी आपको न होगी तो और किसे होगी? बैठिए। सुषमा, ठाकुर साहब हमारे घर आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। अब तो किसी किस्म की तकलीफ नहीं है ना तुम्हारे पाँव में? क्यों ठाकुर साहब, आपका थिएटर उदास हो गया है मेरी बहन के बगैर? अब उन बातों को भूल जाओ। मैं तो आज अपने ही काम से आया हूँ। आपने क्यों तकलीफ की ठाकुर साहब? मैनेजर साहब को भेज दिया होता। कोई दूसरा इंतजाम होते ही हम ये मकान खाली कर देंगे। मकान की बात नहीं संगीता देवी। तो फिर सूद की बात होगी। इसके अलावा हमारा और आपका रिश्ता ही क्या है? सुषमा, ठाकुर साहब हमारे घर आए हैं और घर आने वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। सुलूक? ये सुलूक भी तो इन्हीं का सिखाया हुआ। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो इनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। अब पुरानी बातों को भूल जाओ संगीता देवी। मैं पहले भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तब मालूम हुआ कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है। सिर्फ दौलत ही काम नहीं आती, इंसान को इंसान की जरूरत पड़ ही जाती है। मैं तुमसे एक बहुत बड़ी मदद लेने आया हूँ। मदद? मैं भला किस लायक हूँ ठाकुर साहब? किस मुंह से कहूँ? तुम्हें एक बार फिर स्टेज पर आना होगा। स्टेज पर? नहीं ठाकुर साहब, मेरी बहन आपके थिएटर में नहीं नाचेगी। सिर्फ एक बार संगीता देवी, तुम मेरी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सकती हो। तुम मुझ पर तो क्या मेरे खानदान पर एहसान कर सकती हो। ये बिजनेस नहीं, जरूरत है। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा ना कहो। तुम्हारी एक हाँ मेरी एक ऐसी चीज को वापस ला सकती है जो मैंने 22 वर्ष पहले खोई थी। भूल जाओ कि मैं वही ठाकुर हूं। भूल जाओ कि मैं तुमसे कोई बिजनेस करने आया हूं। सिर्फ एक शो की तो बात है। ये लो अपने पिताजी के बकाया कर्ज की रसीद। मैंने सब कुछ वसूल पाया। अब ये मकान तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे सिर्फ एक शो चाहिए, एक शो। हमें कुछ नहीं चाहिए ठाकुर साहब। ये कागज का पुर्जा अपने पास रखिए। हम ये मकान छोड़ देंगे। नहीं सुषमा, ठाकुर साहब मैं एक शो के लिए नाचूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सुषमा, अगर एक शो में नाचने से पिताजी का तमाम कर्जा खत्म हो सकता है, उनका बनाया हुआ मकान हमारे पास ही रह सकता है, तो मैं ठाकुर साहब मैं नाचूंगी। आप जाकर शो की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। ये लो। नमस्ते। नमस्ते। तुम अपने साथ खुशी क्यों ले आए? क्यों? इस पर भी पाबंदी? हाँ, खुशी की हर बात पर पाबंदी है। क्या अजीब बात है। तुम्हारे आने से पहले मुझे खुश करने के लिए हर नाकाम तरीका आजमाया गया, और जबकि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है तो डर रही हूँ इन सबकी नजरों से इस खुशी को कैसे छुपाऊं। ये तुम्हारा है? हाँ, ये मेरी है। क्या है ये? मूरत। किसकी? एक खूबसूरत की। देखो। ये तो मेरा बुत है। हाँ, पत्थर के इंसानों को पत्थर की शीरी देकर मैं अपनी शीरी ले जाने आया हूँ। बादशाह सलामत बहुत गुस्से में और इधर आ रहे हैं। तेरे वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम। अब्बा हुजूर, ये तो देखिए फरहाद ने कितना खूबसूरत बुत बनाया है। ये तो शीरी का बुत है। तुम्हारी गर्दन गुस्ताखी तस्लीम कर रही है। शीरी का बुत बनाकर
तुमने सरेआम हमारी तौहीन की है, हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, हम इसकी सजा जरूर देंगे। जल्लाद, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, इस गुस्ताख के हाथ काट डालो। आपका इंसाफ कुछ ठीक नहीं है। मूर्त तो मैंने दिल से बनाई और सजा हाथों को दे रहे हैं आप। तुम्हारी सजा तो सिर्फ मौत है। सजा नहीं, इनाम कहिए। ले जाओ इस दीवाने को। अब्बा हुजूर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, खुदा के लिए माफ कर दीजिए। मेरी आपको मेरी कसम। ठहरो, छोड़ दो इसे। कैसी बातें करती हो? हम इस मकान की तलाशी लेगा। तलाशी लोगे? यहाँ कोई चोर डाकू रहते हैं या किसने खून किया है? शामू चाचा आएंगे तब तलाशी लेना। पुलिस के काम में दखल देना जुर्म होता है। हाँ, समझे। चलो हटो रास्ते से। नहीं हटते। हटो। कौन है अंदर? तुम पुलिस को साथ लेकर आई हो। पुलिस? नहीं। एडना, तुम्हें क्या पता मैं पुलिस से क्यों छुप रहा हूँ? तुम्हें क्या पता तुम मेरा कितना नुकसान कर रही हो? एडना, तुम यहाँ पुलिस है। तुम यहाँ से जाकर बाहर छुप जाओ। ताकि तुम मुझे पुलिस से पकड़वा दो। राकेश नहीं, प्लीज को नहीं समझ। खोलो दरवाजा, खोलो। क्या है? काय को गड़बड़ करता? कौन है आप? अभी मालूम हो जाएगा। कहाँ है वो? कौन वो? चैन का खूनी राकेश और प्रेम कुमार, जिसे मिलने तुम यहाँ आई हो। अरे जाजा, हम अपने फ्रेंड को इधर मिलने को आया है। इसका चाचा आएगा, तुम चला जाएगा। हमारा पैकेट कहाँ को लेता? पीने का पियो। सीधी तरह बताओ कहाँ है वो? इधर है, हमारे पर्स में। देखो। हम बोला ना हम कुछ नहीं जानता, फिर खाली पीली हमारा मगज काय को खाता है। हम देखा रास्ते में भी तुम हमारा पीछू पीछू आता था, अब हम लोग से मस्करी करता है। जाता कि नहीं? जाता है, फिर देख लूंगा। देख लेना। देखो कमल, मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ा करो, मेरा दम घुटने लगता है कमल। ये सुनसान रातें गवाह हैं कि इन तारीखियों में एक डूबता हुआ इंसान तुम्हें कितने हजार सालों से ढूंढ रहा है कमल। मुझसे मुंह मोड़ोगी ना तो तुम्हें पाप लगेगा। मैंने तुमसे कब मोड़ा है शंकर? क्यों झूठी तहमतें लगाते? पर तुम्हारा क्या भरोसा है कमल? न जाने कब तुम मुझे बुरा समझ कर फेंक दो। क्यों? तुम्हें मुझसे यही उम्मीद है क्या? उम्मीद तो नहीं, सिर्फ डर है। अगर एक बार तुम अपने मुंह से कह दो तो ये डर भी दूर हो जाए। क्या कह दूं? कहो नहीं कमल, सिर्फ इतना करो। क्या करूं? एक बार इस पापी को अपने होठों से चूम लो, ताकि अमृत को पाकर इस मुर्दा जिस्म में फिर से जान आ जाए। मैं आंखें बंद किए लेता हूं कमल, जो भी देना हो मुझे दे दो, जिंदगी या मौत। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी इस कदर वीरान थी कमल कि आज तुम्हें पाकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम मेरी आंखों के सामने हो लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कमल। वो मुझसे यही कह रहा है कि शंकर ये सब एक वहम है, ख्वाब है, इसका यकीन मत करो। ये सपना तुम्हें फिर धोखा देकर चला जाएगा शंकर, इसका एतबार मत करो। इससे बचो, इससे बचो शंकर, इससे बचो। तुम सचमुच मेरे पास आई हो कमल, मुझे इसका यकीन दिला दो। मुझ पर आंसुओं का मैं बरसा दो कमल, ताकि मेरे वहम, मेरे डर सब चले जाएं। शंकर, कमल, कमल, तुम मुझे इस नरक से निकाल कर न जाने किस देवलोक में लिए जा रही हो। अगर ये सपना भी है तो मैं इसे एक पल के लिए सारी जिंदगी की कीमत देने के लिए तैयार हूं। मैं सारी जिंदगी की कीमत देने के लिए तैयार हूं कमल।